हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रूथ ऑफ फिजिक्स। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एक टॉपिक डिस्कस करूंगा कि हमारा जो एटम होता है, एटम के बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है न्यूक्लियस के अराउंड। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज। तो ये मूव करता है। तो ये मूव करते करते ये एटम की जो न्यूक्लियस है यानी जो प्रोटॉन है उसके ऊपर गिर क्यों नहीं जाता? उसके ऊपर आकर तो मतलब गिर भी जा सकता था। क्योंकि मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सपोज वो जो इलेक्ट्रॉन है ये एक बाउंड स्टेट है, मतलब इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है। आप इस इलेक्ट्रॉन को निकल नहीं सकते, मतलब निकल तो सकते हैं आप, आपको इसको एनर्जी देना पड़ेगा। बिना एनर्जी दे के ये इलेक्ट्रॉन इस एटम को छोड़कर नहीं निकलेगा, क्योंकि एक बाउंड स्टेट है, एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। मतलब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसका जो एनर्जी है बहुत ही कम है, मिनिमम एनर्जी है। ठीक है, तो ये अगर ये इलेक्ट्रॉन बाउंड स्टेट में है, ये निकल नहीं रहा, तो फिर ये इसमें गिर क्यों नहीं रहा? मतलब अगर एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे मूव कर रहा है, अगर इससे छोटा और भी ऑर्बिट होता तो फिर इसका स्टेबिलिटी और भी ज़्यादा होता, राइट। कॉन्सेप्चुअली हम ऐसे ही समझ सकते हैं। तो फिर ये ऐसे छोटे होते होते ऑर्बिट ये इसके ऊपर गिर क्यों नहीं जाता? तो फिर और भी ज़्यादा स्टेबल होता, क्योंकि मिनिमम एनर्जी और भी कम हो जाता, राइट। तो ये क्यों नहीं हो रहा? तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे विद द व्यू ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, तो इसको क्वांटम मैकेनिक्स कहा जाता है जीरो पॉइंट एनर्जी। तो एटम की इस केस को अगर हम फिजिकली समझना चाहते हैं तो फिर ये एक्चुअली है 1D प्रॉब्लम, एक बाउंड स्टेट प्रॉब्लम है, लाइक 1D बॉक्स और इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स यू कैन से। मतलब ओके, मैं पहले आपको ये डिस्कस कर देता हूँ कि इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स में क्या होता है। एक इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स अगर होता है हमारे पास बॉक्स 1D बॉक्स, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको अगर मतलब आप अगर चाहते हैं तो फिर मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा अलग से कि क्या होता है ये। तो इसमें क्या होता है, इसका जो एनर्जी होता है, जो मिनिमम एनर्जी होता है वो होता है π²h²/2ma²। लेकिन हम अगर फिजिकली किस चीज़ को समझना चाहते हैं, सपोज मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि एक हमारे पास बॉल है या फिर एक स्फेरिकल, सेमी स्फेरिकल ऐसे कोई चीज़ है, सेमी सर्कुलर ऐसे कोई चीज़ है। तो उसके ऊपर एक बॉल अगर हम फिजिकल अगर बॉल को छोड़ दें तो फिर ये क्या होगा, ये ऐसे मूव करते करते एक टाइम ऐसा आएगा जब ये मतलब रेस्ट पे आ जाएगा और इस पोजीशन पे आ जाएगा। मतलब जब रेस्ट पे आ जाएगा, ये क्या है, इसका मिनिमम स्टेट है, मिनिमम एनर्जी स्टेट है। और ये मिनिमम एनर्जी क्या है इसका, ये मिनिमम जो एनर्जी है ये हम जानते हैं कि ये जीरो है। मतलब इसका कोई काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी तो है ही नहीं, ये काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है। लेकिन क्वांटम मैकेनिकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, और यही कारण है ये जीरो पॉइंट एनर्जी ये जो है ये मिनिमम जीरो नहीं होता। एज ए कॉन्सिक्वेंस इसके साथ आप कोरिलेट कर सकते हो कि ये जो एटम है इसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये अगर इसमें गिर जाए तो फिर क्या होगा, इसका जो एनर्जी होगा ये जीरो हो जाएगा। लेकिन ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिकली ये जो बॉल है, या फिर क्वांटम मैकेनिकली इसे आप इलेक्ट्रॉन ट्रीट कर सकते हो, ये इलेक्ट्रॉन कभी भी रेस्ट में नहीं आएगा। इसका एक मिनिमम एनर्जी हमेशा रहेगा। कभी भी ये फिजिकल सिस्टम की तरह बॉल रेस्ट में नहीं आएगा। इसका एक मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रहेगा, एक मिनिमम मोशन में ज़रूर मूव करेगा। इसका कारण क्या है, इसका जो रीज़न है, द रीज़न बिहाइंड दिस इज if we assume that the energy of the electron or energy of the total system, energy of this system is zero. Suppose the energy of this system is zero, then what happens, then the particle must be situated at any particular place as time elapses, right? Means the particle, if the particle is here, suppose if the particle is here, then for any time, for any later time, the particle should be here, right? Because the energy is zero. That means no kinetic energy, that means no motion. That means the particle, if I place the particle at here, then after some time the particle will be here. If the particle is here, then also after some time the particle will be here. But we cannot predict like our physical system, that in our physical system we can say that the particle is here, we can observe that. But quantum mechanically, in quantum mechanics, we cannot see the particle, so we cannot predict that the we cannot say fixedly or cannot confirmly say that the particle is here.
we cannot say the position, accurate measurement is not possible of but the distance. That means delta x, there must be a delta x cannot be 0. The uncertainty in position in quantum mechanics cannot be 0. Why? That is corresponding to our famous Heisenberg uncertainty principle, del p del x must be equals to h cross Planck's constant. That means ये जो हमारा del p है, ये जो del p है, मतलब ये जो del x है, ये कभी भी हमारा 0 नहीं हो सकता. तो फिर अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारा 0 है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि E हमारा 0 है, तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में रहेगा, लेकिन कहाँ पे रहेगा वो हम नहीं जानते. तब उसका मतलब अगर ये जो बॉक्स है इसका लेंथ अगर L है, ठीक है, ये जो 1D बॉक्स है इसका लेंथ अगर L है, तो फिर ये डेल एक्स क्या हो रहा है, डेल एक्स हमारा L हो रहा है. इस L में से कहीं पर भी हो सकता है, मतलब एक मिनिमम अनसर्टेनिटी जो है डेल्टा एक्स, ये क्या है, L है. तो इसको अगर इसमें पुट कर देते हैं तो डेल पी डेल एक्स मतलब हमारा L इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एक्चुअली ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में, मतलब मिनिमम जो होता है वो एच क्रॉस होता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है. तो ये क्या होता है, एच क्रॉस होगा. तो डेल पी का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो एक वैल्यू रहता है, अनलाइक आवर फिजिकल प्रॉब्लम. ओके, और फिजिकल सिस्टम में क्या होता है, हम जो देख पाते हैं वहाँ पर क्या होता है, ये डेल पी मिनिमम मतलब क्या है, डेल पी मिनिमम मतलब क्या, पी स्क्वायर बाई 2m अगर हम करते हैं तो फिर वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू व्हाट, पी स्क्वायर बाई 2m, मतलब ये एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो फिर वो क्या हो रहा है, वो 2ml², मतलब ये 0 नहीं हो रहा, अनलाइक और फिजिकल सिस्टम में क्या हो रहा था, हमारा काइनेटिक एनर्जी जब ये मिनिमम मतलब स्टेबल स्टेट में आ रहा है तब हमारा एनर्जी 0 हो जा रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो रहा है. लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं हो रहा है ड्यू टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, राइट. तो फिर ये देखिए, ये कॉरस्पॉन्डिंग कर रहे हैं हमारा वेल नोन जो 1D बॉक्स का जो मिनिमम एनर्जी स्टेट है, पाई स्क्वायर एच कर स्क्वायर बाई 2ma², यही हमारा ये हो रहा है. मतलब यही पॉइंट है कि हम जो एज्यूम करके चल रहे थे E इज 0, दिस इज नॉट पॉसिबल इन अवर क्वांटम वर्ल्ड. ये क्वांटम वर्ल्ड में हमारा एनर्जी कभी 0 हो ही नहीं सकता. इसका कारण क्या है, फिर से रिपीट कर देता हूँ कि हम इसका जो मेजरमेंट है, इसका जो मतलब कॉन्फाइनमेंट है इस बॉक्स के अंदर, कॉन्फाइनमेंट में ही एक अनसर्टेनिटी रह जा रहा है. मतलब वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द एक्चुअल पोजिशन, देयर इज एन अनसर्टेनिटी इन द पोजिशन मेजरमेंट, सो कॉरस्पॉन्डिंग देयर इज ए मिनिमम अनसर्टेनिटी इन द momentum also, and that is what results out to the kinetic energy. There is a minimum kinetic energy, minimum uncertainty in the kinetic energy. We cannot predict, we cannot say accurately that this kinetic energy must be equals to 0. No, there is an uncertainty, and the minimum uncertainty is h square over 2ml². So that is the main important thing that, तो यही हो रहा है यहाँ पर, मतलब ये एक मिनिमम काइनेटिक एनर्जी हमेशा बिलोंग करेगा. इसीलिए जो एटम है उसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ये कभी भी इसके ऊपर गिर नहीं जाता, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रहता है, ये कभी भी इसके ऊपर गिर नहीं जा सकता. अगर गिर जाएगा तो फिर E जो होगा वो 0 हो जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, राइट. तो यही है जो कॉन्सेप्ट है कि एटम एग्जिस्ट ही क्यों कर रहा है, क्योंकि अगर ये गिर जाएगा तो फिर एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. तो एटम के एग्जिस्टेंस के बिहाइंड में भी ये 0 पॉइंट एनर्जी जो कि क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट है, क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना है, ये काम कर रहे हैं. तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, एंड यही एक रीज़न है कि ऑल द बाउंड पोटेंशियल मस्ट हैव एन मिनिमम 0 पॉइंट एनर्जी. उसका एनर्जी कभी भी 0 नहीं होता बाउंड स्टेट प्रॉब्लम में. मतलब हम अगर मतलब 1D बॉक्स को मान ले, या फिर और एक बाउंड स्टेट प्रॉब्लम अगर हम मान लेते हैं क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो एनर्जी होता है, एनर्जी आइगन वैल्यूज, वो क्या होता है n+12 h क्रॉस ओमेगा. मतलब
यहाँ पर एन अगर 0 करते हैं हम, वो क्या होता है एच क्रॉस ओमेगा बाई 2, मतलब मिनिमम जो होता है ई मिनिमम वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, और इस मिनिमम एनर्जी को हम 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये 0 पॉइंट एनर्जी। सो आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।